जोहार झारखंड, जय झारखंड। आज हम लोग आए हैं दामोदर के किनारे स्थित बेनागड़िया गांव में। आज एक बैठक संपन्न हुआ है, इसको लेकर जानेंगे कि क्या चर्चा हुआ और क्यों चर्चा हुआ, और इस चर्चा के माध्यम से जानेंगे आगे की रूपरेखा क्या तैयार हुआ है। सबसे पहले दो महिला आई हुई है, उनसे पहले परिचय लेते हैं, उसके बाद क्या हुआ और आगे की क्या होंगे इसके लिए पूछते हैं। जोहार मैडम। जोहार। बताइए आज किस विषय को लेकर चर्चा हुआ। देखिए, पंचायत डैम में जो आपका बन रहा है सोलर प्लांट जो बन रहा है, जो ग्रामीणों का जो स्थिति है, जिसको देखते हुए हम लोगों को बुलाया गया, हम लोगों से समर्थन मांगा गया, तो हम लोग पूर्ण तरह से समर्थन देंगे। जो इस तरह का जो विस्थापन का जो यहाँ मुद्दा आया है, और ये पूरे झारखंड का मुद्दा है, यहाँ का सिर्फ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन यहाँ का जो अभी फिलहाल का प्रेजेंट का जो मुद्दा है विस्थापन का है, आपका नियोजन का है, और इस तरह जो यहाँ का स्थानीय लोगों को जो बेरोजगार करने का एक षड्यंत्र है, इसी को लेके हम लोग यहाँ इसी उपलक्ष्य में हम लोग को बुलाया गया। जेल कैंप के जितने भी परिवार के हैं, पार्टी के हैं, सब आए हैं, और यहाँ के जितने भी ग्रामीण हैं, शोषित वंचित जितने भी हैं, उन लोग का पूरी तरह से समर्थन करेंगे। जहाँ तक होगा हम सपोर्ट करेंगे। यहाँ के विस्थापितों के माध्यम से आपकी कौन सी ऐसी शिकायत की गई है जो आपको यहाँ मतलब उस आंदोलन में झोंकने के लिए आपको आना पड़ा? देखिए, ये लोग का आंदोलन बहुत लंबा है, और आंदोलन को जिस तरह यहाँ ये लोग बोल रहे हैं, जो इसके नेक्स्ट अरूप चटर्जी यहाँ इन लोग को सपोर्ट करते थे, साथ देते थे, और जहाँ तक इन लोगों के द्वारा पता चल रहा है जो कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं, और बहुत तरह का बात है वो हम अभी शेयर नहीं करना चाहेंगे। जिस कारण से इन लोगों को लगा जो हमारा जो पार्टी है जेल कैंप पार्टी, उन लोगों से उन लोग का सपोर्ट लेंगे जो तो हमारा आंदोलन सक्सेसफुल हो सकता है। तो इन लोगों ने बुलाया, हम आए हैं, और हमारा जो पार्टी है शोषित वंचित पीड़ित लोगों के लिए एक आवाज़ बन के आई है। हमारा जो जयराम महतो, टाइगर जयराम महतो है, जो विकल्प के तौर पे आए हुए हैं उभर के, और हमारा जहाँ तक होता है जितने भी वंचित लोग रहते हैं, जितने का समस्या रहता है, उनका समाधान जब तक हम नहीं करते हैं, हम पीछे नहीं हटते हैं। हमारा पार्टी का बस यही सिद्धांत है। अच्छा, तो इसको लेकर आगे और आंदोलन उग्र होगा क्या? एकदम। एक तो सबसे पहले एक जितना जल्दी एक बैठक किया जाएगा, उसके तहत रणनीति बनाई जाएगी, रणनीति के तहत हम लोग काम करेंगे। कंपनी को अल्टीमेटम दिए हैं कुछ? अल्टीमेटम 15 तारीख का तो शायद दिया गया है ना, 15 तारीख का दिया गया है। उसके बाद हम लोग का जो बैठक होगा, निर्णय लिया जाएगा। अभी रणनीति बना हुआ नहीं है। जो अल्टीमेटम भी अगर दिया जाएगा उस सब का राय परामर्श से, सहूलियत से, उसके बाद अल्टीमेटम दिया जाएगा। अच्छा, थैंक यू। जोहार। अभी मैं महासचिव के पद में, पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि मैं अभी सेंट्रल की वरीय उपाध्यक्ष बनी हूं। तो मैं पहले बता दूं कि यहाँ के जो मुद्दा आज हम लोगों को ग्रामीणों ने यहाँ बुलाया है, तो हमारे पूरा जेल कैंप परिवार यहाँ पे उपस्थित है। इनका मामला जिस तरह हमें पता चला कि पहले तो आपको बता दूं डीवीसी पंचायत डैम बनाने के लिए ज़मीन अधिग्रहण की थी, और ये बहुत ही सदियों अशकों तक ये बात है, लेकिन अभी आ रही है कि सोलर प्लांट बनाने के लेकर, जिसका ग्रामीण पुरजोर से विरोध कर रहे हैं, और जिसका ग्रामीण शुरू से साथ दे रहे थे। जो पार्टी थी पूर्व के, जो हमारे अभिमाननीय विधायक जी हैं अरूप चटर्जी, उनके मतलब विश्वास से साथ थी इन लोगों के, लेकिन उनका भरोसा शायद उठ गया है। तो ये लोग अभी जान रहे हैं कि हमारी जेल कैंप पार्टी की उभरती हुई पार्टी, जो पूरी चिंगारी अभी इनकी निकली हुई है, जयराम महतो की पार्टी जेल कैंप पूरे झारखंड में, तो इनको भरोसा करके हम लोगों की यहाँ बुलाइए। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि हमेशा हमारे जो झारखंड के लोग हैं, विस्थापित हो, मुआवजे की मांग को लेकर हो, ज़मीन अधिग्रहण के हो, हमेशा छले और ठगे जा रहे हैं। तो ये सोलर प्लांट जो किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ग्रामीण जो यहाँ आप देख रहे हैं कि पानी की डीवीसी की जो यहाँ पे पंचायत डैम बना है, कहीं के ये मछुआरे भी यहाँ पे अपनी रोजी रोजगार कर रहे हैं। यहाँ पे माने पानी से जुड़े हुए मछली हो, रोजगार की जितनी भी उत्पत्ति यहाँ पे करते हैं, चाहे ये खेती करके हो, तो कहीं ना कहीं इनकी जो रोजगार वो कहीं छिनती नजर आ रही है। इसीलिए ग्रामीण पुरजोर से यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, ताकि इनकी जो बेरोजगार की स्थिति वो ना पनपे, और इनकी जो हानिकारक प्रदूषित जो हो रही है, आप जा रही कोई भी अगर कंपनी बैठती है, उनके दुष्प्रभाव भी होते हैं, तो उनको कोई बताने वाला नहीं है। हाँ, विकास के लिए तो सब बोल रहे हैं कंपनी वाले कि आपका विकास होगा, रोजगार होगा, लेकिन इसके जो दुष्परिणाम होगा उसको नहीं खुल के बता पा रहे हैं, और यहाँ भुगतना किस को पड़ता है? जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्हें हमेशा भुगतना पड़ता है। और इसीलिए यहाँ ग्रामीण पुरजोर होकर विरोध में लगे हुए हैं कि यहाँ किसी भी हालत में ये जो सोलर प्लांट है यह नहीं बैठना है। और हम लोग अभी पूरी जेल कैंप के पार्टी पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, और पूरी हम लोग ग्रामीण के साथ हैं। जब सोलर प्लांट लग रहा है तो ये देश का विकसित ही नहीं होगा?
विकसित मैं मानती हूँ कि विकसित होगा। आप बताइए, डीवीसी ने यहाँ पंचायत डैम जो बना, जमीन अधिग्रहण हुआ, कितने विस्थापितों को अभी तक मुआवजा मिला और कितनों की लिस्ट अभी इनको पता है। आप जाइए, अभी भी वो दर दर भटक रहे हैं, ना विस्थापितों को अभी तक कहीं पे मुआवजा मिला है, ना नौकरी मिले है। आप खुद ग्रामीण से आप पूछिए, यहाँ पता लगाइए कि अभी भी वो पानी के लिए तरस रहे हैं, अभी भी वो बिजली के लिए तरस रहे हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे बाहर से देखिए, अब जितने भी वो नौकरी की बात कर रहे हैं वो बाहर से लोग यहाँ लाला कि यहाँ पे नौकरी दिया जा रहा है और ग्रामीण दर दर भटक रहे हैं। अगर इन्हीं इतने ही खुशी और संपन्न रहते तो शायद ये लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर नहीं रहते। आप घर घर जाके पता कीजिए, ना पानी की यहाँ कितनी पानी बिजली की दिक्कत है। घर का जो बोले घर का खेती ही बोलेंगे ये पंचायत डैम को, जहाँ से बिजली उत्पत्ति होती है। पूरे झारखंड पूरे बाहर में बिजली सप्लाई दिया जाता है, लेकिन यहीं के जो घर के लोग उन्हें ना बिजली और पानी की सुविधा मिलती है। तो ये कोई उत्पत्ति और विकास का नहीं। जितने भी और विकास के नाम पे होते हैं, आप देखिए कितने स्थानीय लोगों को हमें विकास मिलता है, कितनी सुविधाएं मिलती है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ स्थानीय लोगों के साथ रैयतों के साथ छल कपट किया जाता है। तो इसके बाद आप लोग का क्या कदम होगा, अगला कदम? हम लोग का कदम देख रहे हैं, हम लोग साथ हैं और जहाँ तक हम लोग ग्रामीण के साथ हैं और जितने दिन तक हम डट के रहेंगे और ये सोलर प्लांट हम लोग नहीं होने देंगे। आपको लगता है कि कंपनी बैकफुट जाएगी? एकदम, अगर एकजुटता हमारे ग्रामीणों में है, हमारी पावर है, हमारी एकजुटता, और हमारी एकजुटता कभी भंग नहीं होगी और इसी एकजुटता के साथ हम लोग आगे लड़ेंगे। धन्यवाद। हम लोग आते हैं धनबाद के पूर्व सांसद प्रत्याशी श्रीमान अखलाक अंसारी जी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों के नेतृत्व में अब अगला कदम क्या होगा। सबसे पहले जोहार। आपको भी जोहार और समझ झारखंड वासी को जो आपको देखते हैं तमाम लोगों को मेरे तरफ से जोहार, आदाब, नमस्कार। देखिए, आगे का हम लोग का जो रणनीति है, अभी हम लोग एक अल्टीमेटम देंगे और एक बाइक रैली करके तमाम गांववासी को, जो अगल बगल के जो गांव है, सारे ग्रामवासी को हम लोग जगाने का कार्य करेंगे और वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा ताकि हम लोग एक कौन डेट पर वहां पर बैठेंगे और पुरजोर उसका विरोध करेंगे। और हमारे माननीय विधायक जो हैं टाइगर जयराम महतो जी, उनको भी ज्ञापन सौंपा जाएगा ग्रामवासी की तरफ से, ताकि वो एक निर्धारित समय करेंगे कि कब वहाँ पर आंदोलन करना है, ताकि जो लोग यहाँ पर जिस चीज़ की मांग कर रहे हैं, इन लोग मुख्यतः जो मांग इन लोग का सोलर जो प्लेट है उस चीज़ को लगा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ अगर आप विकास की ओर ले जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है दूसरा तरफ आप उसको विनाश की ओर ले जा रहे हैं। आप जिस समय डीवीसी बन रहा था उस समय 10,000 परिवार को आप रोजगार का वहाँ पर सूची दिया गया था, लेकिन देखिए उसका रिजल्ट क्या हुआ वहाँ पर कि वहाँ पर मात्र 110 परिवार को ही वहाँ पर रोजगार मिला। तो आपका कौन बात पर लोग विश्वास करेंगे? तो इसीलिए इस बार लोगों को विकास की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब जब झारखंड में मतलब बिजनेस क्लास के लोग आए हैं और विकास की बात किए हैं, तब देखिए उस जगह का इतिहास उठा करके देखिए, वहां पर विनाशी हुआ है। लेकिन इस बार जब लोगों ने टाइगर जयराम महतो जी का दामन को थामा है, तो इन लोग मतलब तमाम उस क्षेत्र के लोगों को इस बार विकास की जरूरत नहीं है। हम लोगों को उसी हाल पर छोड़ दीजिए जिस हाल पर पहले था, ताकि लोग जो जिस क्षेत्र पर आप सोलर लगा रहे हैं उस जगह पर आप पर्यटक स्थल को बनाइए। क्योंकि हम लोग भी यहाँ पर, मेरा घर यहाँ से मुश्किल से लगता है कि 20 से 25 किलोमीटर है। आपका दिसंबर 25 से लेकर के आपका फरवरी का अंत माह तक ये एक बहुत मतलब एक पर्यटक स्थल होता है। लोग दूर दूर से आते हैं और उस जगह को देखते हैं। अगर मान लीजिए कि सोलर प्लेट लेके जाएगा तो लोग जाएंगे कहाँ? लोग कहाँ जाएंगे? अगर सरकार को इस जगह पर विकास की बात करना है, अगर रोजगार की बात करना है, तो जाहिर सी बात है कि आप उस पर्यटक स्थल को एडवांस कीजिए ताकि पूरा झारखंड के लोग आपका यहाँ पर आए। डीवीसी के जो आपका यहाँ पर है पंचायत डैम है, पंचायत डैम में आए और जो वातावरण है, जो आपका बंगाल और बॉर्डर का, इस वातावरण का लुत्फ उठाएं। यहाँ पर लोगों को मतलब विकास मतलब आप सोलर प्लेट लगा करके किसी इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को आप वहाँ पर विकास कर रहे हैं, लेकिन जो जन है, जो लोग है, उसको तो आप विनाश की ओर अग्रसर कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर इसको लेकर आप लोग आंदोलन करने जाएंगे, तो फिर आंदोलन तो कई वर्षों से होता रहा, लेकिन उसका खामियाजा विपरीत जाती होगी। तो आप लोग अगर इस जबकि नई पार्टी है आप लोग की, तो इसमें आप लोग आंदोलन में कूदेंगे तो आप लोग को लगता है कि सक्सेस हो जाएंगे आप लोग? देखिए, जहाँ जहाँ पर भी टाइगर जयराम महतो जी ने आंदोलन किया है, ये याद रखिए 90% यानी 90% वहाँ पर पॉजिटिव ही रिजल्ट हुआ है। आज अगर आंदोलन मान लीजिए कि बरसों से हो रहा है, जो भी यहाँ पर आंदोलन किए हैं, चलिए उनको हम शुक्रिया करते हैं, उन लोगों का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो हमारे पूर्वज थे। लेकिन अभी तक लोगों को न्याय नहीं मिला है। लेकिन अगर आज लोग टाइगर जयराम महतो के प्रति अगर उसका नेतृत्व में आंदोलन करना चाह रहे हैं, इसका मतलब है कि टाइगर जयराम महतो जी के ऊपर लोगों को विश्वास है। आपका यहाँ पर स्थानीय जो विधायक जी हैं, आपका अरूप चटर्जी, यहाँ पर बहुत लोग जब हम लोग बैठे हुए थे वहाँ पर मीटिंग पे, तो लोग खुलेआम कर रहे थे कि अरूप चटर्जी का यहाँ पर डायरेक्ट समर्थन है कि आप यहाँ पर सोलर प्लेट लगाइए। तो बताइए, जिस जगह का क्षेत्र का कोई अगर नेतागण
अगर कोई विधायक या फिर कोई राजनेता अगर व्यवसायी वर्ग में चले जाए तो याद रखिएगा उस क्षेत्र का कोई विकास नहीं होगा। इसको आप एक गांठ बांध करके रख लीजिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो होता है वो समझ जाइए पूरा जनता का नेतृत्व करता है, लेकिन आप तो व्यवसाय वर्ग में चले गए हैं। तो याद रखिए 2029 आ रहा है, लोग आपका यहाँ पर बहुत ऐसे लोग तो जो कह रहे थे कि हम लोग मतलब लाल पार्टी को तन मन धन के साथ हम लोग समर्थन किए हैं, लेकिन आज इस पार्टी ने इतना आहत किया है कि जब मेरा माटी ही नहीं बचेगा तो हम पार्टी को क्या करेंगे। लोगों का कथन था अंदर में कि जब माटी ही नहीं बचेगा तो फिर पार्टी का हम क्या करेंगे। तो इसीलिए टाइगर जयराम महतो का इन लोगों ने आग्रह किया, हम तमाम पदाधिकारी को आग्रह किया है कि आप लोग आइए और आप लोग का नेतृत्व में यहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और आंदोलन हम लोग आर पार की लड़ाई के आर पार की आंदोलन करेंगे, या तो हमें मार दिया जाए या फिर आप यहाँ से चले जाए, क्योंकि यहाँ पर तो लोग ऐसे ही मर रहे हैं, हमारी ज़मीन को ले रहे हैं, हमारे रोजगार को ले रहे हैं, हमारा वातावरण प्रदूषित हो जा रहा है। तो इनडायरेक्टली तो समझ जाइए कि इस क्षेत्र के लोग प्रभावित हो रहे हैं, लोग ऐसे ही मर रहे हैं। तो क्यों ना एक बार आर पार की लड़ाई हो जाए, या तो आप मार दीजिए या फिर आप चले जाइए। ये जो सोलर पैनल लगा है ये केंद्र की सरकार की योजना है कि राज्य सरकार? देखिए, ये राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, कोई भी योजना लगता है तो जाहिर सी बात है कि लोगों को उसमें फायदा होना चाहिए। लोगों को आप नुकसान करके विकास कभी नहीं कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते हैं। अगर कहीं पे इंडस्ट्रीज लगा तो लोगों को यहाँ प्रलोभन दिया जाता है, और सब इंडस्ट्री जो बड़ा इंडस्ट्रीज जो होता है वो झारखंड में ही अगर सेटअप करते हैं तो इसका मतलब है कि झारखंड के लोगों को भूमिहीन करना ये इन लोगों का मूल मकसद होता है। आप यहाँ पर ठीक है, आप उस समय डीवीसी का जिस समय यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, आप उस समय लोगों को यहाँ पर रोजगार दे देते, शायद यहाँ पर सोलर पैनल लगता, सब लोग यहाँ पर एग्री हो जाते, सब लोग मानते। लेकिन लोग पहले ही इतना आहत है कि लोगों को सोलर प्लेट लगने से डर लग रहा है, बहुत लोग इसमें खौफ है, लोग डर रहे हैं। और इस बार आपके चैनल के माध्यम से हम लोग आश्वस्त करते हैं कि किसी भी हाल में सोलर प्लेट हम लोग नहीं लगने देंगे, क्योंकि जिस दिन भी सोलर प्लेट आपका डीवीसी में लग जाएगा, याद रखिएगा लोगों का जो यहाँ पर भरण पोषण मछली के तौर पर हो रहा है, चाहे वो 2 किलो मछली हो, 3 किलो मछली हो, 5 किलो मछली हो, 10 किलो मछली हो, बेच करके अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। अगर वहाँ पर सोलर प्लेट आपका फ्लोटिंग भी लग रहा है और जमीन पर भी लग रहा है, तो जिस दिन भी सोलर प्लेट वहाँ पर लग जाएगा, बताइए मछली का मतलब जो मारना जो व्यवसाय लोग यहाँ पर कर रहे हैं उस चीज़ को कैसे करेंगे। तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ मतलब पूंजीपतियों को, सिर्फ सरकार को अग्रसर कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर जो जनता है उसको तो बैकफुट पे ढकेल दे रहे हैं, आप यहाँ पर लोगों को सबसे पहले आप वहाँ पर रोजगार दीजिए। जो पहले जो रोजगार का मांग किया गया था डीवीसी के पास, आप जो वो रोजगार उस समय नहीं दिए थे, आप सर्वप्रथम उस रोजगार को अभी दीजिए, तब जाकर के आपका सोलर प्लांट लगेगा या नहीं लगेगा उसका निर्धारित जनता करेगी, उसका निर्धारित जनता के बीच में हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाघमारा से चलकर आए हुए हैं आंदोलन के सबसे उपज माने जाने वाले, जो बाघमारा विधानसभा से चुनाव में लड़े थे, सबसे चर्चित चेहरा में से थे उस क्षेत्र में, दीपक रवानी जी। दीपक रवानी जी, क्या लगता है बहुत लंबा संघर्ष के बाद आप लोग के ऊपर मतलब भरोसा जता रहे हैं विस्थापित के लोग, क्या लगता है आप लोग इसमें खरा उतर पाएंगे? निश्चित तौर पे खरा उतरेंगे, और आपको हम भरोसा दिलाते हैं और तमाम यहाँ के ग्रामवासियों को कि इनका जो हमारे केंद्र अध्यक्ष पे जो भरोसा है, आखिर ये भरोसा ही है कि हम लोग उतना दूर से चल के आए, इन लोग ने बुलाया और अपने समस्या को हम लोग को बीच में रखा, और हम लोग जो भी समस्या सुने और समझे, तो इससे साफ जाहिर होता है कि बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, यहाँ जनप्रतिनिधियों को भी चुना है तो इनसे छल करके वो उनका समर्थन कर रहे हैं, जबकि इनका सिंपल सी जायज़ मांगे जो 14 मांगे हैं, इनका ये नहीं कहना है कि हम लोग विकास के खिलाफ है। पहले बात को आप टेक्निकली समझिए, इन लोग ने कभी नहीं कहा कि आप सोलर प्लांट मत लगाइए, इन लोग कह रहे हैं कि आप सोलर प्लांट लगाइए, मगर जो 14 मांगे हैं उस मांगों को पूरा करिए, उसके बाद अगर आपको सोलर प्लांट लगाना है लगाइए, फ्लोटिंग लगाना है लगाइए, रोजगार का व्यवस्था कैसे करना है, अगर मछली नहीं मारेंगे तो उनका वैकल्पिक क्या रास्ता है, कहाँ उन लोगों को रोजगार मिलेगा, यदि उनका आप ज़मीन ले रहे तो ज़मीन का बदली उन लोगों को कहाँ ज़मीन मिल रहा है, यदि किसी तरह का किन्हीं का प्रॉब्लम की समस्या आ रहा तो उस समस्या का समाधान यहाँ का जिला प्रशासन या केंद्र का या राज्य का सरकार क्या कर रहा है, उस पर तो जवाब देना होगा ना। तो मतलब जैसे कि सोलर प्लांट अगर आप लगाने देते हैं, तो जैसे कि आप लोगों ने 14 मांगे रखी होंगी, तो क्या 14 मांग अगर मान लिया जाता है तो क्या उसमें क्या मतलब हानिकारक नहीं होगी सोलर पैनल से? जी नहीं, देखिए पहली बात कि जो भी देश में काम होता है ये ग्रीन एनर्जी है, और आने वाले दिनों में इतना तो मुझे पता है कि हो सके साइंटिस्ट ये खोज कर ले कि सोलर एनर्जी से किसी को नुकसान है भविष्य में, मुझे नहीं पता, पर वर्तमान में स्थिति आपको एक जानना पड़ेगा कि अभी जो
कोयला जल के बिजली उत्पन्न होता है, हाइड्रोलिक इतना बड़ा प्लांट है, वो जो हम लोग नुकसानदायक करता है चाहे शरीर में चाहे इन्वायरमेंट को, उससे तो बेहतर ही है सोलर एनर्जी। बाकी मुझे ये भी बड़ा आश्चर्य लगता है, यदि झारखंड का बिजली उत्पन्न करके बांग्लादेश जा सकता है तो क्यों न पूरे रेगिस्तान राजस्थान में सोलर प्लेट बिछा दिया जाता है, वहाँ से हम लोग को बिजली मिल जाएगा। पर पता नहीं हमारे देश का गवर्नमेंट का क्या विचार है, या हमें लग रहा है मोदी जी का तो घर नहीं जा रहा है, ना ही हेमंत सोरेन का घर जा रहा है, जिसका घर जा रहा है एक आम नागरिक का जा रहा है। तो हमें लग रहा है आज के डेट में इंसानियत इतना मर गया है, या जो जनप्रतिनिधि लोग जब एक बार नेता बन जाते हैं, CM हो PM हो, जब सुपर पावर अपने आप को समझ लगते हैं, तो एक आम जनता गरीब का क्या समस्या है वो कैसे समझेगा। अभी एकमात्र ही विकल्प है, जयराम महतो जी एक साधारण सा परिवार से नीचे स्तर पे राजनीति को देखे हैं, नीचे स्तर पे लोगों से जुड़े हुए हैं, तो उनसे बेहतर इस दर्द को कोई नहीं समझ सकता है। ना ही मोदी जी समझ सकते हैं, ना ही हेमंत सोरेन समझ सकते हैं, ना ही यहाँ जो जनता का बीच में जो चुने हुए विधायक जो सांसद है, अपने आप को मुंह तक नहीं खुलता इन सब चीज़ों में, क्योंकि मोटा मोटा कमीशन होता है। देखिए, और एक बड़ा हमको एक आश्चर्य जानकारी यहाँ पता चला कि यहाँ एक्वायर की है DVC, मगर ये प्लांट में ना 51% आपका NTPC का शेयरिंग है। मतलब ये कहानी को समझिए कि राम को नाम पे हमने जमीन दिया, अब राम को कुछ काम करना नहीं है, अब रहीम को बुला रहा है और बोल रहा है इधर सर आप ऐसा करिए कि हम आपको जमीन दे रहे हैं, आप अगुवाई करके आपको काम को करिए। जबकि ये जो एग्रीमेंट बना था उसके सख्त खिलाफत है। आप तमाम जो भी पुराने जो भी इतिहास में जो एग्रीमेंट बने हैं उन सभी एग्रीमेंट के खिलाफ में अभी वर्तमान में जो 2013 का पॉलिसी हो या 90 दशक का जितना भी पॉलिसी है, तमाम पॉलिसियों के भी ये खिलाफत जाता है। मगर ये हो क्यों रहा है? ये हो रहा है इसीलिए कि तमाम जनप्रतिनिधि चुप बैठे हुए, चाहे पैसा का पावर है, चाहे प्रशासनिक दबाव हो, चाहे जो भी समझिए, या बहुत बड़ा बंदर बाट समझ सकते हैं। अगर ये 400, 500, 1000 या करोड़ का प्रोजेक्ट होगा तो यहाँ के वर्तमान जो विधायक है उनको हो सके 50-100 करोड़ मिले, यहाँ के सांसद को 100 करोड़ मिले, मुख्यमंत्री को 500 करोड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आज कुल मिला के ये समझ में आता है कि आम जो गरीब शोषण का आज आवाज़ एकमात्र आवाज़ है वो जयराम महतो जी, बाकी जनप्रतिनिधियों की इंसानियत भी नहीं बचा है। तो फिलहाल यही का सच्चाई झारखंड का ही है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप कंपनी के प्रबंधन को क्या निर्देश देना चाहेंगे? देखिए, उनको स्पष्ट कहना ये चाह रहे हैं कि देखिए आप भी इंसान है। मैं तमाम जगह पे जाता हूँ तो इस बात को जरूर रखता हूँ कि आप भी इंसान हैं। आप एक बार सोच के देखिए, यदि आपके बाप दादाओं ने अगर पढ़ लिख के अगर आपको बड़ा अफसर नहीं बनाया होता, या आप उस स्तर पे नहीं रहते, और एक उस इंसान की जगह अपने आप को एक बार रह के देख लीजिए। यदि किसी का घर परिवार कहीं बसा है, मान के चलिए आपका कहीं घर है, मेरा भी कहीं घर है, अगर रातों रात कोई व्यक्ति आके बोलेगा ये घर खाली करिए, यहाँ पे डैम बनाया जाएगा, इस घर को खाली करिए, यहाँ नीचे कोयला है, तो उस व्यक्ति पे क्या गुजरता है? तो आपको सब व्यक्ति को अगर मिलजुल के आपका देश को निर्माण करना है बेहतर, तो उस व्यक्ति को समझिए। जैसे व्यक्ति का अगर घर तोड़ रहे तो घर की बदली घर दीजिए, यदि जमीन जा रहा है तो जमीन के बदली जमीन दीजिए, अगर रोजगार किसी का छीन रहा है तो रोजगार दीजिए। तो इन सब लोगों को आपसी में तालमेल करके जो ग्राम सभा का जो निर्देश है उसको पारित करके बेहतर गाँव वासियों के साथ बैठ के कि उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, उन सब चीज़ों को फुलफिल किया जाए, तब आप देश का विकास करिए ना। ऐसा क्या विकास का काम जो एक आम देश का नागरिक रो रहा है और देश का प्रधानमंत्री हंस रहा है, ऐसा विकास की हमें कोई आवश्यकता और जरूरत नहीं, ना ही राज्य को ना ही देश को। चलिए, बहुत बहुत जो आप लोग को सूचना दिया गया है कि सोलर प्लांट के माध्यम से यहाँ विस्थापितों को शोषण किया जाएगा, आपको क्या लगता है? ये मतलब आप लोग के दबाव में या आप लोग के आंदोलन से कंपनी बैकफुट पर जाएगी? देखिए, पहले तो हम लोग विकास का बाधित नहीं है। अगर जहाँ विनाश करके विकास हो वैसा विकास हमको नहीं चाहिए। अगर विकास करके लोगों का विकास होगा, यहाँ का रैयतों का विकास होगा, ऐसा विकास हमको चाहिए। और रह गई आंदोलन की, तो जब तक हमारे यहाँ के लोगों जिनकी ज़मीन गई है, जिनकी ज़मीन जिसके घर वंचित घर उजड़ रहा है, उनको उनका अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग आंदोलन करने डटते रहेंगे। तो जैसे यहाँ लाल पार्टियाँ जैसे बोली जाती है, यहाँ 14 बार लोग चुनावों में से 12 बार उन लोगों का दबदबा रहा है। आप लोगों ने अभी तक यहाँ चुनाव जीता भी नहीं है, तो आप लोगों का आंदोलन यहाँ असर करेगा? देखिए, लाल पार्टी हो या जेएमएम हो, कोई हो, हम किसी को टिप्पणी नहीं करने देते हैं, लेकिन इतना तो जानते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को विश्वास लगा है कि जेल कैंप कुछ करेगा, तभी यहाँ के लोगों ने आज हमें बुलाया है। और उन लोग को लगा कि अगर राज्य में कोई लड़ने वाला अगर है तो एक ही है, जो माटी पुत्र है, जो आंदोलन से पैदा हुआ है, वो टाइगर जयराम महतो है। कुछ दिशा निर्देश देना चाहेंगे प्रबंधन को?
जब प्रबंधन को साहब चेतावनी देते हैं कि अगर आप विनाश की तरफ करेंगे और विकास करेंगे तो वो उसी विकास हमको नहीं चाहिए। आप विकास करके यहाँ के ग्रामीणों का विकास करते हैं तो हम आपको स्वागत करते हैं, और नहीं तो आप अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और यहाँ से वापस चल जाइए। ऐसा विकास हमको नहीं चाहिए जो हमारे यहाँ के लोगों को विनाश हो। और इसी विकास की क्या जरूरत जो यहाँ के लोग वंचित हो जाएंगे, यहाँ के लोग रोजगार रहेंगे, लोग कोठरिया लेके रोड पे सड़क पे खा रहेंगे, हमारी संपत्ति हमारी जमीन और हम भीख मांगे। ऐसी विकास ना चाहिए। अगर राज्य में विकास होगी, यहाँ के लोगों का विकास होगा तो विकास सोलर प्लांट लगेगा, उसके लिए हम समर्थन करेंगे। अगर यहाँ के रैयत को उजाड़ के अगर विकास करके दिल्ली और बम्बई में अगर उसी लाइटें जलाएंगे तो ऐसे विकास नहीं चाहिए। और ये डीवीसी जमीन हमारी जमीन गई है और इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में, ये विकास ने विनाश हुआ है। अगर उसको सही में यहाँ का केंद्र सरकार और डीवीसी प्रबंधन को चिंतन मंथन था कि यहाँ का जमीन गया उन लोगों को विकास दिया जाए तो पहले यहाँ के लोग रोजगार देता। जैसे आज हमारे खेत हैं, हम बोलते कि ये मेरे पुश्तैनी जमीन है, तो पुश्तैनी जमीन हम पीढ़ी दर पीढ़ी खेती करके खाते हैं, चार धान कर खाते हैं। आज हमारे जमीन आप ले लिए, हमें क्या मिला? हमारे बाप 10,000 लोगों को आप उजाड़ दिए और उसमें से 100 लोगों को रोजगार दिए। वो विकास ने विनाश किए हैं। अगर आप हमारी जमीन लेके हमें पीढ़ी दर पीढ़ी अगर रोजगार देते हैं तो आप मानते हैं कि आप विकास किए हैं। ये विकास ने विनाश हो रहा है। हम तो बोल रहे हैं कि आप अगर विकास चाहते हैं तो आप बैठे गाँव वाला से और गांव वाला से बैठ के आप गांव वालों को समझा दीजिए कि हम आपके लिए विकास कर रहे हैं, और गांव वाला आपका समर्थन दे दिया तो जिस दिन मान लीजिए आपकी बात गांव वाला समझ गया कि हम विकास दे रहे हैं तो निश्चित है वो विकास है। और अगर वो ऐसा विकास जिसमें गांव वाला विरोध करे, गांव वाला सड़क में रोड में आंदोलन करे, भीख मांगे, वो विकास नहीं, वो विनाश होता है। अगर कंपनी के माध्यम से आप लोगों को वार्ता के लिए बुलाया जाता तो वार्ता कहाँ होगा? कमरे के अंदर होगा, चार दीवार के अंदर, या फिर विस्थापितों के बीच में? इतिहास गवाह है इस 3 साल में जितने भी वार्ता हुआ है और जितने भी आंदोलन हुआ है, चाहे सड़क दुर्घटना हो चाहे कहीं कंपनी की दुर्घटना हो, वो आंदोलन सड़क पर बीच चौराहे में महफिल में होता है। हम लोग कमरे के अंदर वार्ता नहीं करते हैं। वह कमरे के अंदर जो वार्ता करता है वो चोर चौराहा करता है, हम लोग नहीं करते। हम लोग जो भी बात करेंगे चाहे 1 रुपये की हो या 1 करोड़ की हो, वो बात महफिल में मंच पे होगी और 10 या 1000 लोगों के बीच में होगी। सिंदरी विधानसभा में पूरा अपना दबदबा बनाए हुए हैं, और सिंदरी विधानसभा में तो इनको मतलब अनजान बोल के कोई नहीं जानते हैं। तो ये मतलब हमारे दामोदर का मुद्दा लेकर इस निरसा विधानसभा में आए हैं विस्थापितों को सपोर्ट करने के लिए। तो कंपनी को क्या निर्देश देना चाहेंगे आज हम लोग जानना चाहेंगे कि यहाँ जो लाल पार्टियाँ आज करीब 50 साल से अधिक हो गई, वो लोग दबाव नहीं डाल पाए। ये जेल के वाले कितने प्रतिशत तक अपना कामयाब हो पाते हैं, पहले इन्हीं से जान लेते हैं। सबसे पहले जोहार। आपको भी जोहार और आपके चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी को भी झारखंडी जोहार। देखिए, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, किसी भी क्षेत्र में कोई भी प्रोजेक्ट लगता है, चाहे कोई कंपनी आती है, कोई फैक्ट्री खुलती है, तो वहाँ के स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद की अगर अनुमति नहीं होती है तो वहाँ कभी भी कोई कंपनी कोई भी प्रोजेक्ट नहीं लगा सकता है, ना कोई फैक्ट्री नहीं खुल सकती है। तो इससे साफ झलकता है, अगर ये यहाँ के विस्थापित, यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा अगर इस प्रोजेक्ट का विरोध करने के बावजूद यहाँ लग रहा है, यानी कि कहीं ना क्या ये एकदम सच्चाई है कि इसमें जो है हम यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं, उनकी स्वीकृति है, तभी इस कंपनी की ताकत हो रही है कि इन ग्रामीणों, इन विस्थापितों के आंदोलन के बावजूद वो यहाँ पे प्रयास में लगे हुए हैं कि जो है यहाँ पे हर हाल में जो है लगाना है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कंपनी के प्रबंधन महोदय, यहाँ के स्थानीय विधायक, यहाँ के स्थानीय सांसद, उनको ये चुनौती देना चाहूँगा कि आपकी मंशा बिल्कुल जो है सफल नहीं होगी। हम जेल कैंप की टीम यहाँ पे आए हुए हैं, आपकी मंशा, आपकी जो लालसा है उसको नस्तो नाबूद करने का काम हम लोग करेंगे। और यहाँ पे एक ही शर्त पे जो है जो आपका जो सोलर प्लांट जो लगना है वो एक ही शर्त पे लगेगी, जब
जब तक आप जो है यहाँ के विस्थापित ग्रामीणों के साथ वार्ता करके इनकी जो मांगे हैं, इनकी मांगों को जब तक नहीं मानते हैं, तब तक हर हाल में जो है, किसी भी हाल में, किसी भी तरह से, ना प्रशासन के दबाव से, ना शासन के दबाव से, आप किसी तरह से यहाँ के ग्रामीणों को डरा धमका के नहीं लगा सकते। जेएलकेएम टीम खड़ी है और लड़ाई पुरजोर लड़ेगी। आंदोलन का असर तो देखा जाता है कि जयराम महतो जी अगर फ़ोन से भी, अगर विदेशों में भी उस तरह का वार्ता करना पड़ता है तो वहाँ फ़ोन से भी अधिकारी मतलब दबाव में और बैकफुट में आ जाती है। तो जबकि सुप्रीमो जी का यहाँ मतलब अपना खुद का पैतृक और जिला है धनबाद, और धनबाद में इस प्रकार का अगर शोषण होता है तो जेएलकेएम किस हद पर अपना मजबूती दिखाएंगे? देखिए, दिखाएंगे क्या, जेएलकेएम मजबूत है। आप एक चीज़ बताएं, झारखंड में कहीं भी कुछ भी घटना होता है, आप कहीं भी देखें कि जेएलकेएम उस जगह फेलियर हुई है। जहां जेएलकेएम जिस आंदोलन में खड़ी है, उस आंदोलन में वो जो जीत हासिल करके रही है, ग्रामीण विस्थापितों को, शोषित पीड़ितों को न्याय दिला के रही है। आप अभी वर्तमान में यहाँ के विस्थापितों को किस प्रकार आश्वासन करेंगे, जबकि वो लोग आज 50 से 60 वर्षों से शोषण होकर के उब चुके हैं? मतलब जो उम्मीद होती है वो भी बुझ चुकी है, लेकिन धीरे धीरे किसी प्रकार जो पढ़ लिख करके अपना मुद्दा को जानते हैं, अधिकार को जानते हैं, उसके बाद आप लोगों से संपर्क किया जाता है। तो आप लोग आश्वासन क्या देना चाहेंगे उन लोगों को? देखिए, आश्वासन कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। इनके यहाँ के ग्रामीण आश्वस्त हैं कि जेएलकेएम टीम हमारे साथ खड़ी है, तो हम जो है ये लड़ाई हर हाल में जीतेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी मैं बता देना चाहता हूं कि हमारी जेएलकेएम टीम खड़ी है, लड़ाई ग्रामीण विस्थापितों को होगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। जीत हो जाएगी? बिल्कुल होगी जीत हो। दो ही चीज़ होगा, या तो प्लांट लगेगा एक ही शर्त पे कि विस्थापित ग्रामीणों की मांग को मान ली जाएगी, और नहीं तो प्लांट यहाँ से खदेड़ के हटा दिया जाएगा। मुख्तार जी, आपको लगता है कि जेएलकेएम आपके आंदोलन को और आगे लेके जाएंगे, या फिर आपकी जो मांग है, ये तमाम विस्थापितों की जो मुद्दा है, उन सब चीज़ को केंद्र बिंदु मानते हुए आप लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूं, जो इस सेंसिटिव मुद्दे को आपने प्रमुखता से उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ आज जेएलकेएम की पूरी टीम आई हुई है हमारे बिनागुड़िया की धरती पर हमारे विस्थापितों की मुद्दा को सुनने के लिए। तो मैं जेएलकेएम के समस्त जो सेनापति आए हुए हैं, उन सभी को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे इस मुद्दे को उन्होंने सीरियसली लिया, और सारे लोग कई अलग अलग जगह से, धनबाद की कई अलग अलग जगह से वो लोग आए हैं। देखिए, मैं आज निरसा में विधायक अरूप चटर्जी हैं। यहाँ के सभी लोग जानते हैं कि मैं उनका एक कार्यकर्ता हूँ, और इलेक्शन के समय मैं काफ़ी भाग दौड़ किया उनके पीछे, में लोगों को कैंपेन किया, लोगों को समझाया, और आज वो जीते, निरसा में एक विधायक बने। हर व्यक्ति का सोच होता है कि अपना एक विधायक होगा तो हम लोग का किसी भी जगह में कोई प्रशासन हमें डराने वाला नहीं होगा, कहीं पर अन्याय होगा तो वो हमारे साथ खड़े होंगे। यही उम्मीद के साथ लोग एक जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, और मेरा भी यही सोच रहा था कि हम यहाँ से अगर विधायक जी हमारे अरूप चटर्जी जी अगर यहाँ से जीतते हैं तो हमारा समर्थन करेंगे। लेकिन ये आंदोलन उनके विधायक बनने से पहले से हम लोगों ने चलाया है। पंचायत डैम में जो सोलर प्रोजेक्ट बन रहा है इसके खिलाफ, क्योंकि हमारी खुद की ज़मीन गई है, हमारा पूरा घर गया है, हम पूरी तरह से 100% विस्थापित हैं, और हमारे साथ साथ यहाँ पंचायत डैम में लगभग 10,000 विस्थापित हैं, जो आज तक जिनको ना पुनर्वास की व्यवस्था मिली, या ना ही नियोजन मिला, और ना ही एक फेयर कॉम्पेंसेशन जो होता है वो मिला। साथ ही साथ 425 लेवल से 435 लेवल का काफ़ी ज़मीन हम लोगों का गया है, जिसका आज तक 100% पूरा पंचायत डैम में 100% लोगों को उसमें 1 रुपया भी मुआवजा भी नहीं मिला है। फेयर कंपनसेशन तो मिला ही नहीं, कोई भी कंपनसेशन नहीं मिला। और डीबीसी आज उसी ज़मीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से, इस बात को समझिए, ये कब्जा करने के उद्देश्य से आज उस ज़मीन को खुद डीबीसी प्रोजेक्ट नहीं लगा रही है, उस ज़मीन को दे दिया है एनटीपीसी को। एनटीपीसी 51% का शेयर में उस ज़मीन पर सोलर प्रोजेक्ट लगा रहा है। आज हमारे पूर्वज आज 3-4 पीढ़ी ख़त्म हो गई अपने हक और अधिकार को मांगते हुए। कोई मर गया, कोई दुनिया से गुजर गया, कोई जेल हो गया, कोई मुकदमा हो गया, लेकिन आज तक इंसाफ नहीं मिला। और आज उसी ज़मीन को कब्जा करने के लिए डीबीसी एनटीपीसी को वो ज़मीन दे दिया, जो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और बहुत ही चिंताजनक बात है। ये कोई छोटी बात नहीं है। हम लोगों ने इस पर
अपना एक डिमांड दिया डीवीसी को। डीवीसी तो पहले पुलिस प्रशासन लेके, कई थाना का पुलिस लेके काम को स्टार्ट किया। हम लोगों ने उसका पुरजोर विरोध किया। हम लोग डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। हम लोगों ने उसका विरोध किया, वो वापस गए। फिर डीवीसी से वार्ता हुई। डीवीसी बोला कि आपका ये सब मांग हम लोग नहीं मान सकते हैं। आप लोगों को ये सब मांग के लिए कोई विधायक पकड़िए, कोई नेता पकड़िए, आप लोग कोलकाता जाइए। इस तरह का बात करने लगा, जो डीवीसी उलझुल बात हमेशा करता है। हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि नहीं, हमारे पास में विधायक है, ना हमारे पास में MP है, ना ही कोई हमारे पास में मंत्री है। हम लोग यहाँ के आम जनता है, आज तक वही होता रहा है और हम लोग ठगे जाते रहे। इस बार हम लोग यहाँ अपने ज़मीन पर खड़े हैं। हम लोग किसी भी हाल में ये सोलर प्रोजेक्ट नहीं होने देंगे। हम, ये ज़मीन हमारी है, किसी भी तरह से ये ज़मीन डीवीसी की नहीं है। उस ज़मीन का मुआवजा नहीं मिला तो ऑटोमेटिकली वो अधिग्रहण निरस्त हो जाता है अकॉर्डिंग टू कानून। और 5 साल तक कोई भी ज़मीन खाली पड़ा रहता है तो उस ज़मीन पर विस्थापितों का हक होता है। ये कानून कर रहा, हम नहीं कर रहे हैं। तो कानून भी कोई चीज़ होता है, लेकिन डीवीसी कानून को भी दरकिनार करके उस पर ज़बरदस्ती डरा के धमका के इस पर सोलर प्रोजेक्ट लगाना चाहता है। पिछला 3-4 महीना पहले वो SSP महोदय आए थे हमारे पंचायत में दौरा करने के लिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और हम विस्थापितों को धमकाने का प्रयास किया कि जो भी लोग आएगा सोलर प्रोजेक्ट का विरोध करने के लिए, उसको जेल जाना पड़ेगा, उस पर मुकदमा होगा, जेल जाना पड़ेगा। हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि SSP महोदय, हमने डीवीसी को लेटर दिया है, हमारा 14 को मांग है और 14 को मांग को आप पहले हमारा गलत साबित कीजिए। और इस तरह से एक तरफा प्रशासन को बात नहीं करना चाहिए। विस्थापितों के साथ बैठ के उसका समस्या को सुनना चाहिए। हमारा क्या लीगल राइट्स है उस पर, उसको समझना चाहिए। लेकिन आज वो सरकारी प्रोजेक्ट है तो कहीं पर नहीं लगेगा। सरकारी प्रोजेक्ट है तो किसी के पर्सनल ज़मीन पर थोड़ा लगा दीजिएगा आप। अरे सरकारी प्रोजेक्ट है, सरकारी ज़मीन पर लगाइए ना, कौन रोक रहा है। और आज जिस प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं, ग्रीन वैली रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के तहत आप सोलर प्रोजेक्ट रेगिस्तान में लगाइए ना। आज हमारा झारखंड इतना बिजली दे देता है कि पूरे झारखंड को सप्लाई करने के बाद में भी वो बिजली विदेशों में जाता है। बांग्लादेश तक बिजली सप्लाई होता है हमारा डीवीसी का। अब बताइए हमको उसका क्या जरूरत है, हमको बांग्लादेश के बारे में क्या सोचना है। हमको हमारा इस पानी का ज़मीन की जो आसपास का जो डैम का ज़मीन में है उस पर सिंचाई की व्यवस्था कीजिए, हज़ारों लोग उस पर रोजगार करेगा। आज जिस डैम में जो लगभग कई हज़ार लोग जो मछली पकड़ते हैं, आज तक इतना बड़ा फैक्ट्री पूरे दुनिया में नहीं है जो एक साथ इतने लोगों को रोजगार दे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हज़ारों लोग इससे जुड़ा हुआ है। आप वहाँ पर फ्लोटिंग सोलर लगाइएगा कि एक झटके में सारे मछुआरे बेरोजगार हो जाएंगे। नदी किनारे किनारे अभी भी देखिएगा बहुत सारे लोग उसमें खेती बाड़ी करते हैं। डीवीसी का ये था कि 425 लेवल के ऊपर में पानी चढ़ाएगा तो उसका क्षतिपूर्ति देगा। अगर 72 घंटा वो पानी रहता है तो वो क्षतिपूर्ति देगा। उस ज़मीन उसका डीवीसी का लिया हुआ नहीं है, उस ज़मीन पर आया वो दावा कर रहा है। आज वो क्षतिपूर्ति देना भी बंद कर दिया है। 90 के दशक के बाद में क्षतिपूर्ति देना भी बंद कर दिया है। हम लोग के पास में अभी भी स्लिप है जो क्षतिपूर्ति हम लोग को मिलता था। बताइए, सारे चीज़ों को दरकिनार करके आप बोलें सोलर प्रोजेक्ट लगाएगा। और सबसे बड़ी दुख की बात, जो हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक जिसको हम लोगों ने जिताया, जिसको हम लोगों ने विधायक बनाया, वो जब इस तरह से ओपन बात करता है कि नहीं आपके मांगों को दरकिनार करके यहाँ पर सोलर प्रोजेक्ट लगेगा, तो ये बहुत तकलीफदेह है। और यहाँ पर निश्चित तौर पर हमें इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है। आज मैं एक चीज़ को कहता हूँ कि सबसे पहले मेरा माटी है। अगर मेरा माटी नहीं बचेगा तो हम पार्टी फिर किस काम का। मेरा हमने विधायक इसीलिए चुना है कि वो हमारे साथ में खड़ा रहे। हमें हमारे साथ में कोई कंपनी लूटने के लिए अगर हमें आए तो वहाँ से हमें बचाए, कानूनी रूप से हमें बचाए। कोई ऑफिसर अगर हमको धमका रहा है तो वहाँ पर विधायक हमारे साथ में सुरक्षा कवच की तरह खड़ा हो कि नहीं तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ में हैं, तुम आंदोलन करो, हम तुम्हारे साथ में हैं। लेकिन आज तक कभी नहीं किया। और जिस तरह से उन्होंने अब खुले आम कर दिया है तो ये तो कुछ अलग ही मंशा था, ये अलग ही मंशा। तो मैंने इस बात को, क्योंकि आज झारखंड में एक विश्वसनीय पार्टी जिसको आज पूरा झारखंड विश्वास कर रहा है, JLCAM पार्टी, तो मैंने उनके कमेटी के साथ में एक मीटिंग रखा और मैंने पूरी बात को उनके सामने में रखा और बहुत ही गंभीरता से उन लोगों ने सुना, पूरे मामले को सुना। और उन सभी लोगों ने, सभी जितने भी पदाधिकारीगण आए थे JLCAM के, सबने हमें आश्वस्त किया कि हम आपके साथ में हैं। ना आप कानूनी, ना पुलिस प्रशासन से डरिए, ना डीवीसी से डरिए। हमारी पूरी संगठन, हमारा पूरा सेना, यहाँ तक कि हमारे सुप्रीमो श्री जयराम कुमार महतो भी आपके इस आंदोलन में आपके साथ रहेंगे। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये हमें बहुत खुशी लगा कि आज एक कोई झारखंड के एक विस्थापित का दर्द को समझ रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। इसको हम लोग सभी सर आंखों पर रखेंगे और हम लोग आगे इस पर रणनीति बनाएंगे कि हम लोग कैसे हम लोग और आगे आंदोलन को बड़ा करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं डीवीसी को ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि डीवीसी आपको जिसको खरीदना है खरीद लीजिए।
आपको जिस नेता को खरीदना है खरीद लीजिए, आपको विधायक खरीदना है, सांसद खरीदना है, चीफ मिनिस्टर खरीदना है, प्रधानमंत्री खरीदना है, खरीद लीजिए। आपने हमें भी बहुत परेशान करने का प्रयास किया, हमें भी अपने आंदोलन से डाइवर्ट करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन ना मुख्तार अंसारी ना झुका है, ना झुकेगा, ना रुकेगा। हम ये आंदोलन कर रहे हैं। सबसे पहला मेरा प्रायोरिटी, अगर सोलर प्रोजेक्ट लगेगा तो सारे नियम कानून के तहत लगेगा और विस्थापितों को हर अधिकार मिलेगा, उसके बाद ही यहाँ पर सोलर प्रोजेक्ट के लिए लगेगा। अन्यथा तुम अपना सोलर प्रोजेक्ट वापस लेके जाओ, हमें तुम्हारे सोलर प्रोजेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी ज़मीन जैसी है वैसे रहने दो। जो तुम्हारी पुरानी डिमांड है उस पर तो तुमको अब मनवा के ही रहेंगे, अब हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग दर्शक बताइए कि इन लोगों का जो अपना राय के उद्देश्य से जो अपना विचार प्रकट किए हैं, आप लोग मतलब कमेंट और लाइक करके बताएंगे, इन लोगों को मजबूत करेंगे कि क्या इन लोगों का मांग वास्तव में जायज़ है। और इस वीडियो को शेयर करके और आगे बढ़ाइए और झारखंड से बाहर देश दुनिया और भारत में तमाम जगहों पर, जैसे कि बाकी जगहों पे लोग जाने, और हर जगह विस्थापितों का दर्द भरा पड़ा है। तो विस्थापितों को मनोबल को और ऊंचा करने के लिए इस वीडियो को आगे बढ़ाइए।